अध्याय और एक पंचम अध्याय। ये 5th चैप्टर ये है कर्मयोग, कृष्ण भावना भावित कर्मयोग। इसमें शुरुआत होती है कि भगवान को अर्जुन क्वेश्चन पूछते हैं कि आप बोल रहे हो कि मुझे कर्म छोड़ देना चाहिए, कर्म संन्यास लेना चाहिए, और फिर आप ही बोल रहे हो कि मुझे कर्म योग करना चाहिए। तो दोनों में से कौन सा अच्छा है? कर्म छोड़ना अच्छा है या कर्म योग अच्छा है? कौन सा अच्छा है? भगवान बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? कर्म योग। वास्तव में कर्म छोड़ना संभव हमारे लिए नहीं है। पिछले अध्याय में हमने डिटेल में पढ़ा 4th चैप्टर में, लेकिन कर्म योग हमारे बस में है। और बहुत सुंदर पिछला श्लोक बहुत सुंदर तरीके से बताया भगवान ने कि केवल कर्म छोड़ने से भी काम नहीं चलेगा, केवल कर्म छोड़ने से काम नहीं चलेगा, लेकिन भक्ति में हमको लगना पड़ेगा। जब तक हम भक्ति में नहीं लगेंगे तब तक हम सुखी नहीं हो सकते। तो आज हम पढ़ रहे हैं भगवत गीता के पंचम अध्याय के 7वें श्लोक से। सब लोग देख पा रहे हैं? सब लोग देख पा रहे हैं? हाँ हाँ ठीक। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यते। किशोरी माता जी तात्पर्य पढ़ेंगी? तात्पर्य नहीं है, अनुवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दोनों पढ़ना है, अनुवाद तात्पर्य? केवल अनुवाद। अच्छा। जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वो सबों को प्रिय होता है और सभी लोग उससे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता। तो इस श्लोक में क्या बता रहे हैं भगवान कि जो अपने कर्म को भक्ति भाव से करता है वही व्यक्ति विशुद्ध आत्मा होता है। हम लोग कोई भी क्रिया को छोड़ नहीं सकते, किए बिना रह नहीं सकते, लेकिन हम एक चीज कर सकते हैं, अपने कार्यों को भक्तिमय बना सकते हैं। हम जो कुछ कर रहे हैं, जैसे हम खाना खाते हैं, सभी लोग को खाना खाना है, लेकिन जब हम उसी खाने को, उसी उपादान को भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, भक्ति बन जाती है। ऐसे कर्म हमको कर्म बंधन में लिप्त नहीं करते, पर हम लोग इतने कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं, खुद ही का कल्याण नहीं करते बल्कि पूरे विश्व के लिए हम लोग प्रिय व्यक्ति बन जाते हैं। तो अपना काम कर। तात्पर्य कौन पढ़ेगा? मैं पढ़ देती हूँ प्रभु जी। हरि कृष्ण जी पढ़िए। तात्पर्य: जो कृष्ण भावनामृत के कारण मुक्ति पथ पर है, वह प्रत्येक जीव को प्रिय होता है और प्रत्येक जीव उसके लिए प्यारा है। यह कृष्ण भावनामृत के कारण होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी जीव को कृष्ण से पृथक नहीं सोच पाता। जिस प्रकार वृक्ष की पत्तियां तथा टहनियां वृक्ष से भिन्न नहीं होती, वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया माता जी आपकी आवाज शायद म्यूट हो गया। हरे कृष्ण प्रभु जी, सुनाई दे रहा है? हाँ अभी पढ़िए जी। वह भली भांति जानता है कि वृक्ष की जड़ में डाला गया जल समस्त पत्तियों तथा टहनियों में फैल जाता है, अथवा आमाशय को भोजन देने से शक्ति स्वतः पूरे शरीर में फैल जाती है। चूंकि कृष्ण भावनामृत में कर्म करने वाला सबों का दास होता है, अतः वह हर एक को प्रिय होता है। चूंकि प्रत्येक व्यक्ति उसके कर्म से प्रसन्न रहता है, अतः उसकी चेतना शुद्ध रहती है। चूंकि उसकी चेतना शुद्ध रहती है, अतः उसका मन पूर्णतः नियंत्रण में रहता है।
मन में नियंत्रण होने से उसकी इंद्रियां संयमित रहती हैं। चूंकि उसका मन सदैव कृष्ण में स्थिर रहता है, अतः उसके विचलित होने का प्रश्न ही नहीं उठता। ना ही उसे कृष्ण से संबद्ध कथाओं के अतिरिक्त अन्य कार्यों में अपनी इंद्रियों को लगाने का अवसर मिलता है। वह कृष्ण कथा के अतिरिक्त और कुछ सुनना नहीं चाहता। वह कृष्ण को अर्पित किए हुए भोजन के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं खाना चाहता, और न ऐसे किसी स्थान में जाने की इच्छा रखता है जहाँ कृष्ण संबंधी कार्य ना होता हो, अतः उसकी इंद्रियां वश में रहती हैं। ऐसा कार्य जिसकी इंद्रियां संयमित हो, वह किसी के प्रति अपराध नहीं कर सकता। इस प्रकार कोई यह प्रश्न कर सकता है, तो फिर अर्जुन अन्यों के प्रति युद्ध में आक्रामक क्यों था? क्या वह कृष्ण भवित नहीं था? वस्तुतः कृष्ण ऊपर से ही आक्रामक था, क्योंकि जैसा कि द्वितीय अध्याय में बताया जा चुका है, आत्मा के अवध्य होने के कारण युद्ध भूमि में एकत्र हुए सारे व्यक्ति अपने अपने स्वरूप में जीवित बने रहेंगे। अतः आध्यात्मिक दृष्टि से कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में कोई मारा नहीं गया। वहां पर स्थित कृष्ण की आज्ञा से केवल उसके वस्त्र बदल दिए गए। अतः अर्जुन कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध करता हुआ भी वस्तुतः युद्ध नहीं कर रहा था। वह तो पूर्ण कृष्ण भावनामृत में कृष्ण के आदेश का पालन मात्र कर रहा था। ऐसा व्यक्ति कभी कर्मबद्ध से नहीं बंधता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर माता जी ने पढ़ा, बहुत ठीक तरीके से। हाँ। अगला जो पढ़ना चाहते हैं वो रेडी रहना, मैं रिक्वेस्ट करूंगा। तो यहाँ पर प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि कैसे एक भक्त वास्तव में किसी का भी द्वेषी नहीं होता, क्योंकि वो सबको भगवान का अंग समझता है। जैसे एक बार एक पिताजी के दो बेटे थे, तो दोनों बेटों की एक दूसरे से पटती नहीं थी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि हम दूसरे भाई को अपने पिता की नजरों से गिराएंगे। तो एक दिन पापा ने बोला कि आप आइए, मेरे पैर दबाइए। तो एक भाई लेफ्ट साइड पैर दबा रहा था, एक भाई राइट साइड पैर दबा रहा था। अभी राइट साइड वाले ने बोला कि अगर मैं लेफ्ट साइड वाले पैर पे चिमटी खोद दूं तो पापा को लगेगा कि वो दूसरे भाई ने चिमटी काटी है। तो वो चिमटी काटा। पापा ने चिल्लाया, अरे ठीक से क्या करो, क्या कर रहे हो? तो इसने बोला, अच्छा ऐसा? तो उसने एक हथौड़ा लेके राइट साइड में मार दिया। बोले अगर पापा को लगेगा कि दूसरे साइड में दूसरा भाई मार रहा है, तो अल्टीमेटली लग किसको रही है? पिताजी को लग रही है। हम एक दूसरे से द्वेष क्यों रखते हैं? क्योंकि हम एक दूसरे को कृष्ण संबंध में नहीं देखते। लेकिन भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं वो लोग किसी से भी द्वेष नहीं रखते, क्योंकि वो सबको भगवान कृष्ण का अंग समझते हैं। जैसे कि प्रभुपाद जब भारत छोड़ करके अमेरिका प्रचार करने के लिए गए, तो कितनी करुणा अपने साथ लेकर के गए कि जो लोग प्रभुपाद को सम्मान भी नहीं देते थे, शराब पी करके, ड्रग्स लेकर के, कई बार तो प्रभुपाद की जान के ऊपर भी मुश्किल हो गई थी। एक जगह में प्रभुपाद रहते थे एक लड़के के साथ, जब उनके पास कोई रहने का स्थान नहीं था, तो उसने एक दिन इतना नशा कर लिया कि वो प्रभुपाद को मारने के लिए दौड़ा, और प्रभुपाद ने अपना सब सामान वगैरह छोड़ करके प्रभुपाद को वो घर छोड़ना पड़ा। तो उस तरह स्थिति भी हो गई थी, कहाँ जाएंगे अब ये भी नहीं पता प्रभुपाद को। लेकिन फिर भी प्रभुपाद की करुणा क्या थी, नहीं ये जीवात्मा है, भगवान से विलग हो गई, अब हमको इनको, प्रभुपाद ने सोचा हमको इनको भगवान से जोड़ना है। जैसे प्रभुपाद जब सैन फ्रांसिस्को में जा रहे थे एक बार गाड़ी में, तो उनके साथ सत्स्वरूप महाराज भी थे, और महाराज देख रहे थे कि प्रभुपाद बैठे बैठे रो रहे हैं। तो सत्स्वरूप महाराज विस्मित हो गए कि अरे प्रभुपाद रो क्यों रहे हैं, ऐसा क्या देख लिया प्रभुपाद ने बाहर जो प्रभुपाद रो रहे हैं? तो सत्स्वरूप महाराज खिड़की के बाहर झांकने लगे, गाड़ी से देखने लगे, अरे ऐसा क्या दिख रहा है? तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे युवा युवतियां वहाँ भोग विलास में आनंद उठा रहे हैं, अपने आप में मजा कर रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं। उस तरह सड़क पे बहुत सारे युवा युवतियां थे।
तो प्रभुपाद से उन्होंने पूछा कि प्रभुपाद आप क्यों रो रहे हैं, आपने ऐसा क्या दृश्य देखा, यहाँ तो लोग मजे कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं इनकी इनकी सफरिंग देख करके, मैं इनका कष्ट देख करके रो रहा हूँ। तो ससुर माई बोले कि मैं तो नहीं देख रहा हूँ कि कष्ट, ये तो वास्तव में मजे कर रहे हैं। प्रभुपाद बोलते हैं नहीं, ये कृष्ण से अलग होकर के खुश होने का बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये लोग कष्ट ही कष्ट भोग रहे हैं। तो ये शुद्ध भक्त का विचार होता है। वो कभी भी ये नहीं सोचता है कि ये मेरा है, ये तेरा है। ये सिद्धांत भक्त का नहीं होता। जैसे श्रीमद् भागवत में बहुत सुंदर कथा आती है रांति देव की। आप सबको कुछ महीनों पहले श्रीपाद धीरगौर प्रभु ने क्लास दी थी, उस समय ये टॉपिक डिटेल में आपसे चर्चा की थी कि कैसे रांति देव वास्तव में राजा थे और उन्होंने बहुत लंबा व्रत किया था, लेकिन फिर भी उनके परीक्षा के लिए बहुत सारे लोग उस समय पर आए। एक ब्राह्मण आया, चांडाल आया, कुत्ता भी आया, तो उन्होंने अपना खाना उसको दे दिया। आप सब ये कहानी जानते हैं। तो भक्त ऐसा क्यों कर पाता है? क्योंकि वो पूरे विश्व को अपना कुटुंब मानता है। वसुदेव कुटुंबकम। वास्तव में इस दुनिया में कोई शॉर्टेज नहीं है। हम बोले कि अगर इस दुनिया में कोई कमी है, वास्तव में कोई कमी है नहीं। अगर कुछ कमी है तो कृष्ण भावनामृत की कमी, यही एक कमी है। वास्तव में अगर हम कृष्ण भक्त बन जाएंगे तो पूरे संसार को हम मदद करने की क्षमता रखेंगे, पूरे संसार को हम अपनाने की क्षमता रखेंगे। इसलिए प्रभुपाद को एक बार किसी ने बोला कि प्रभुपाद सब आपसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? आप जहां जाते हैं वहां लोग आपसे प्रेम करते हैं, सब लोग इतना आपसे प्रेम क्यों करते हैं? प्रभुपाद ने बोला क्योंकि मैं सबसे प्रेम करता हूं। अगर आप कृष्ण भक्त बनेंगे, आप दूसरों को कृष्ण का अंश समझेंगे, तभी वो लोग वास्तव में आपके साथ उस तरह व्यवहार करेंगे। तो हमारा सिद्धांत ये संसार से घृणा करना नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं अरे हम भक्ति में आ जाएंगे तो हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। जैसे अर्जुन यहाँ पर पूछ रहे हैं, क्या कर्म का त्याग करूं कि क्या करूं? कई बार हम सोचते हैं कि अरे दुनिया के लिए हम बेकार हो जाएंगे, हम लोग तो किसी के लिए काम में कभी नहीं आएंगे, हम लोग बैरागी बन जाएंगे। लेकिन इस तरह कृष्ण भावनामृत का सिद्धांत नहीं। वास्तव में कृष्ण भावनामृत में आने के बाद हमारा परिवार अभी 4-5 सदस्यों में सीमित नहीं, हमारा परिवार अभी पूरा विश्व है। जितनी भी जीवात्माएं कृष्ण की संतान है, सभी जीवात्माएं कृष्ण की संतान, तो सभी लोग हमारा परिवार है। और उस सिद्धांत से जब हम आगे बढ़ते हैं तो हम कोई चीज छोड़ते नहीं है, लेकिन सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाते हैं। उसको बोलते हैं योग। हिंदी में एडिशन को बोलते हैं योग, प्लस को बोलते हैं योग। योग मतलब किसी को जोड़ना। किसको जोड़ना? अपने कर्मों को भगवान से जोड़ना, ये होता है कर्म योग। सिद्धांत एक सिंपल। कर्म मतलब होता है हमारे कर्म, कर्म कांड मतलब होता है हमारी इच्छाओं के किए गए कार्य, उनको कर्म कांड बोलते हैं। लेकिन कर्म योग क्या होता है? जब हमारे कर्मों को हम भगवान से जोड़ देते हैं, वो होता है कर्म योग। जैसे प्रभुपाद के पास एक बार कुछ वक्त आए, उन्होंने बोला कि प्रभुपाद एक बहुत बड़ा साधु आया है। प्रभुपाद ने बोला क्या बड़ी बात है भाई, उसमें बताओ। बोलता है कि वो पैसे को हाथ नहीं लगाता, पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाता। प्रभुपाद ने बोला एक काम करो, मेरे आगे थोड़ा पैसे रखो बंडल, मैं उसको ऐसे गले से लगाऊंगा और ये फोटो प्रेस में दे देना कि हम लोग वास्तव में पैसा छोड़ते नहीं है, हम सब कुछ कृष्ण की सेवा में लगाना चाहते हैं। ये वास्तविक सिद्धांत है। लक्ष्मी विष्णु की पत्नी है, उनकी सेवा के लिए हम देख रहे हैं पूरी दुनिया में भगवान को भूल करके ये लक्ष्मी का भोग लोग कर रहे हैं। तो क्या ये भक्त सहन कर सकते हैं? कभी भी सहन नहीं कर सकते। इसीलिए भक्त क्या प्रयास करते हैं? सभी लोगों को बोलते हैं करो कृष्ण शिक्षा, बोलो कृष्णा, भजो कृष्णा, करो कृष्ण शिक्षा। आप कृष्ण का नाम लीजिए, कृष्ण का सेवा कीजिए और कृष्ण की शिक्षाओं का पालन कीजिए जो भगवद गीता में बोला है। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही प्रभुपाद के पास आया, प्रभुपाद मुझे रात में नींद नहीं आती, मैं बड़ा परेशान रहता हूँ, मेरे पास धन संपत्ति है, पुत्र परिवार है, बड़ा बंगला है, सब कुछ है, लेकिन मुझे नींद नहीं आती। तो प्रभुपाद ने उसको बोला एक काम करो, तुम्हारा सब कुछ धन हमको दे के चले जाओ, फिर तुम्हें अच्छे से नींद आ जाएगी। कहने का मतलब क्या था? प्रभुपाद उसको मजाक में बोल रहे थे, लेकिन सिद्धांत क्या था?
भगवान के हाथ में अपने जीवन की डोर देना सीखें, अपने कर्मों को भगवान की सेवा में नियोजित करने सीखें हम। जब हम ये सीखेंगे तब वास्तव में हम लोग हमारी परेशानियों से दूर जा पाएंगे। ये दुनिया में लड़ाई क्यों है? लड़ाई क्यों है? क्यों इतने डिसएग्रीमेंट्स हैं? क्यों इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं? क्योंकि हम सब लोगों के उद्देश्य अलग है। कोई चाहता है मैं परिवार के लिए करूं, तो क्या हमारा पड़ोसी नहीं चाहता अपने परिवार के लिए वो करे? हम चाहते हैं हमारा देश नंबर 1 हो। दुनिया में 200-250 देश है, वो सब चाहते हैं हम भी नंबर 1 हो, इसलिए लड़ाई है। जैसे मान लीजिए एक तालाब में आपने एक पत्थर फेंका, वो पत्थर डालने से कुछ वेव्स बनेंगे, कुछ लहरें बनेंगी, ऐसे ऐसे जाएंगे। कोई व्यक्ति दूसरे स्थान में पत्थर डालेगा, उधर कुछ लहरें बनेंगी, आपकी लहरें और उनकी लहरें क्लैश हो जाएंगी, एक दूसरे को खत्म कर देंगे। इसीलिए अगर हम प्रयास करें एक ही सूत्र पे, एक ही जगह पर अगर हम पत्थर डालें, तो वो लहरें बढ़ती 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 चली जाएंगी। ये अंतर है भौतिक समाज में और आध्यात्मिक समाज में। सब दोनों ही काम करते हैं। भौतिक समाज काम करता है खुद को केंद्र रखकर, तो जब खुद को केंद्र रखेंगे तो करोड़ों करोड़ जीवात्मा है, सब अपने अपने केंद्र रखेंगे तो आपस में तो भिड़ेंगे। लेकिन आध्यात्मिक संसार का केंद्र केवल एक है, भगवान श्री कृष्ण। उनको केंद्र रख के जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारा जीवन बहुत आसान हो जाता है। क्योंकि इस दुनिया में वन मैन्स फूड इज अनदर मैन्स पॉइजन। एक व्यक्ति का खाना दूसरे व्यक्ति का जहर। किसान प्रार्थना करेगा, अरे अभी फसल कट गई, बारिश ना आए, लेकिन आज जो थोड़ी बूंदाबांदी हुई, दुकान वाले खुश हो रहे हैं, अरे वो अभी छाते की बिक्री अभी से शुरू हो जाएगी। जो छाते की बिक्री जुलाई में शुरू होती थी, अभी से बिक्री शुरू हो जाएगी। तो एक व्यक्ति का खाना दूसरे व्यक्ति के लिए जहर है। मान लीजिए कोई डॉक्टर यही प्रार्थना करता है कि अरे मेरे पास मरीज आते रहे, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये नहीं बोलेगा कि मैं बीमार हो जाऊं। तो इस तरह डॉक्टर की कमाई किससे चल रही है? मरीजों से। मरीज क्या चाहता है? कि मैं बीमार ना हूं। तो एक व्यक्ति की दवाई एक व्यक्ति के लिए जहर हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए हम सब अपने घर में बैठे हैं, हम सोचते हैं हम लोग सुरक्षित रहें, समृद्ध रहें, लेकिन चोर क्या सोचता है? आज मैं बड़ा हाथ मार लूं। तो भगवान किसकी सुनेंगे? चोर की सुनेंगे कि हमारी सुनेंगे? तो इसीलिए यहाँ दुनिया में इतने कॉन्फ्लिक्ट क्यों हैं, इतनी लड़ाइयां क्यों हैं? क्योंकि हमारा केंद्र एक नहीं है। जिस दिन हमारा केंद्र श्री कृष्ण हो जाएंगे, वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी दुनिया, ये पूरा विश्व वास्तव में एक परिवार बन जाएगा। तब हम लोग कर्म हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि एक ही कर्म होगा। कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। एक ही कर्म होगा, तब क्या होगा? श्री कृष्ण की सेवा। इसके अलावा और कोई कर्म नहीं रहेगा। इसलिए लाखों करोड़ों लोग जो कृष्ण भक्त बनते हैं, सब लोग अलग अलग परिवारों से आते हैं, अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग संस्कृतियों से आते हैं। कोई शिक्षित होते हैं, कोई कम शिक्षित होते हैं, कोई विकलांग होते हैं, कोई बहुत ज्यादा युवा होते हैं, कोई बूढ़े होते हैं, कोई जवान होते हैं। कितने अलग अलग समृद्धि से, अलग अलग बैकग्राउंड से, अलग अलग देशों से, अलग अलग संस्कृतियों से लोग आकर के भक्त बनते हैं। लेकिन फिर भी साथ में एक साथ गले में गले हाथ डाल के नृत्य करते हैं भगवान के सामने, एक साथ सेवा करते हैं। गरीब अमीर, बूढ़ा जवान, शिक्षित अशिक्षित, सब एक साथ बैठ के प्रसाद लेते हैं। ये क्यों संभव है? ये संभव है क्योंकि हमने अपने कर्मों को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ लिया है। इसलिए वो व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रिय बन जाता है, और पूरी दुनिया उसके लिए प्रिय बन जाती है। देखिए, युद्ध दोनों ने किया। यहाँ पर अर्जुन का उल्लेख कर रहे थे श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में। युद्ध दोनों ने किया, दुर्योधन ने भी किया, अर्जुन ने भी किया, दोनों ने युद्ध किया। लेकिन अर्जुन भक्त श्रेष्ठ, दुर्योधन मरे। अर्जुन बन गया भक्त श्रेष्ठ, भक्तों में श्रेष्ठ युद्ध करने के लिए, और ठीक वही क्रिया करने की वजह से दुर्योधन ने अपना सर्वस्व, यश, कीर्ति, अपना जीवन, सब कुछ खो दिया। अंतर क्या है? अंतर है, एक ने भगवान के लिए किया, एक ने खुद के लिए किया। तो अभी तक जो हम अपना जीवन जीते आ रहे हैं, खुद के लिए जीते आ रहे हैं, तो हम लोग किस कैटेगरी में आ गए? हमारा सरनेम क्या हो गया? अभी तक दुर्योधन सरनेम चल रहा है हमारा, क्योंकि हम लोग दुर्योधन की पार्टी में। जिस दिन हम कर्मयोग स्वीकार करके कृष्ण की आज्ञा पालन करेंगे, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करेंगे, उस दिन हमारा सरनेम अर्जुन सरनेम हो जाएगा। उस दिन हम अर्जुन की पार्टी में हो जाएंगे। तो कौन कौन चाहते हैं कि आपका
नाम आपका सरनेम दुर्योधन हो, हाथ रेस कीजिए। दुर्योधन किस किस अपना नाम रखना चाहते हैं, वो लोग अपना हाथ उठाइए। कौन कौन चाहते हैं कि अर्जुन कैटेगरी में हम आए, अर्जुन की टीम में हम आए, अपना हाथ उठाइए। वेरी गुड। ये हमारा सिद्धांत होना चाहिए, हम लोग को अर्जुन के पथ पे चलना है, दुर्योधन के पथ पे नहीं चलना। अगला श्लोक। नैव किंचित कर्मोमिति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यान् शृण्वान् स्पृशान् जिघ्रान् अस्नान् गच्छान् स्वप्नान् स्वस्वान् प्रलापान् विसृजन् गृह्णान् उन्मिष्यन् निमिषन्नपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। कौन पढ़ना चाहते हैं अनुवाद? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी पढ़िए। दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते, सूंघते, खाते, चलते फिरते, सोते तथा श्वास लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते या आंखें खोलते बंद करते हुए भी वह यह जानता रहता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषयों में प्रवृत्त है और वह इन सबके पृथक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत में जो व्यक्ति है वो वास्तव में बाह्य चीजों से प्रभावित नहीं होता। ये सरल शब्दों में भगवान ये बोल रहे हैं कि जो भौतिक इंद्रियां हैं, भौतिक उपादान है, उससे भक्त प्रभावित नहीं होता। तात्पर्य कोई और पढ़ना चाहते हैं? तात्पर्य विनोद प्रजापति। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए जी। क्योंकि कृष्णा भावना भावित व्यक्ति का जीवन शुद्ध होता है, फलता उसे निकट तथा दूरस्थ 5 कारणों कर्ता, कर्म, अधिष्ठान, प्रयास तथा भाग्य पर निर्भर किसी कार्य से कुछ लेना देना नहीं रहता। इसका कारण यही है कि वह भगवान की दिव्य सेवा में लगा रहता है। यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने शरीर तथा इंद्रियों से कर्म कर रहा है, किंतु वह अपनी वास्तविक स्थिति के प्रति सचेत रहता है, जो कि आध्यात्मिक व्यस्तता है। भौतिक चेतना में इंद्रियां इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती हैं, किंतु कृष्ण भावनामृत में वे कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि में लगी रहती हैं। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सदा मुक्त रहता है, भले ही वह ऊपर से भौतिक कार्यों में लगा हुआ दिखाई पड़े। देखने तथा सुनने के कार्य ज्ञानेंद्रियों के कर्म है, जबकि चलना, बोलना, मल त्यागना आदि कर्मेंद्रियों के कार्य हैं। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी इंद्रियों के कार्यों से प्रभावित नहीं होता। वह भगवत सेवा के अतिरिक्त कोई दूसरा कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह भगवान का शाश्वत दास है। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे वास्तव में जो भक्त होता है वो भी क्रिया करता है, लेकिन खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करता। जैसे आत्मेंद्रिय प्रीतिवांछा तारे बोली काम, कृष्णेंद्रिय प्रीतिवांछा धरे प्रेमना। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर कि खुद की इंद्रियों के लिए जो हम कार्य करते हैं उसकी डेफिनेशन क्या है? उसको बोलते हैं काम वासना। और वही इंद्रियों से जब हम कृष्ण की इंद्रियों को संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं उसको ही बोला जाता है प्रेम। दोनों एक जैसे ही दिखते हैं बाहर से कि व्यक्ति भी ठीक वही काम कर रहा है, हम भी यही कर रहे हैं, लेकिन ये अंतर है। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते थे कि मान लीजिए आप आर्मी में हैं, आपको सरकार ने बंदूक दी है और आपने बहुत दुश्मनों को मारा और आपको सरकार ने पद्मश्री, पद्म विभूषण, बहुत सारे चक्र वक्र, वीर चक्र इस तरह दिया। अब आप चक्र वक्र मेडल लेके घर पे आए और आपके पड़ोसी ने आपसे बदतमीजी की,
आपने सोचा इतनों को तो उड़ाया मैंने बॉर्डर पे, ये बंदूक से थोड़ा पड़ोसी को निपटा देता हूँ। आपने जैसे ही गोली चलाई पड़ोसी पर, क्या होने वाला है? एक और मेडल मिलेगा ना, एक और मेडल मिलेगा। अरे इतने लोगों को मारा तब तो सरकार ने मेडल दिया, अभी एक व्यक्ति को और मार दिया तो क्या गया उसमें? यहां पर हमने अपने लिए मारा। जैसे ही हमने अपने लिए मारा वैसे ही हम क्रिमिनल बन गए, सरकार उठा के हमको जेल में डाल दी। उसी तरह हम लोग जैसे ही कर्म खुद के लिए करते हैं बनते जाते हैं, फंसते जाते हैं। ठीक वही कर्म जब कृष्ण के लिए करते हैं तो बाह्य रूप से कर्म हमको प्रभावित नहीं करते। इसलिए भक्त जब ये समझ जाता है कि मैं कृष्ण का दास हूं, क्या समझ जाता है? मैं कृष्ण का दास हूं, इतना समझने मात्र से वो कर्म बंधन से छूट जाता है। तो आप सभी लोग पीछे दोहराइए, जीवे, सब लोग अनम्यूट करिए, मैं बोल रहा हूं मेरे पीछे दोहराइए। जीवेर स्वरूप है, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ, मैं कृष्ण का नित्य सेवक हूँ। वेरी गुड। हम सभी लोग कर्म बंधन से छूट गए। सभी लोग कर्म बंधन से छूट लेकिन लेकिन इसके बाद दोबारा से अगर हम वही डेफिनेशन में चले जाएंगे तो दोबारा से हमारा हाथी स्नान जैसा हो जाएगा। हाथी कैसा करता है? बहुत प्रेम से नहाता है। सूढ़ एक ही जानवर है जिसके पास पोर्टेबल शावर है, खुद के पास शावर है। वो सूढ़ में पानी भर भर के नहाता है, बिल्कुल तालाब में बीच के जाके नहाता है, लेकिन बाद में क्या करता है? आने के बाद धूल में लोटपोट लगाना शुरू कर देता है। तो हमारे साथ भी यही होता है। हम लोग अभी तो कृष्णदास समझ गए अपने आप को, लेकिन जैसे ही वापस से इंद्रियों के पास जाएंगे तो फिर से हम भूल जाएंगे। इसलिए शास्त्रों में बताया है, अल्प करी ना मानी हो दास है नो नाम, अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान। ये कम भाग्य की बात नहीं, अल्प करी ना मानी हो दास है नो नाम। ये जो भगवान का दास बनना, ये इसको आप छोटी बात मत समझिए, शास्त्र बोल रहे हैं। क्योंकि अल्प भाग्य दास नहीं करे न भगवान। जिनका भाग्य कम होता है, जो कुबुद्धि होते हैं, दुर्मति होते हैं, दुर्वासनाएं जिनके अंदर होती हैं, ऐसे अल्प भाग्य व्यक्ति को भगवान दास नहीं बनाते। तो जिनकी दासत्व, जिनकी सेवा भगवान स्वीकार कर रहे हैं, वास्तव में वो लोग बहुत ही बहुत भाग्यशाली हैं। इसलिए हम लोगों को पूर्ण रूप से ये विश्वास होना चाहिए कि अब हम जब ये सिद्धांत समझ गए हैं, हमारे सारे कर्म अभी कृष्ण के लिए। ये जो कंठी माला हमने पहनी है, इसका अर्थ क्या है? इस गले से कुछ भी चीज ऐसी नीचे नहीं जाएगी जो भगवान का प्रसाद ना हो, और इसके बाहर कोई भी बात ऐसी ना आएगी जो भगवान का गुणगान ना हो। इस तरह सिद्धांत हमें रखना है जीवन, तब हम लोग वास्तव में कर्मयोग करने के पात्र बनते हैं कि भगवान की सेवा के अलावा हम कुछ करते ही नहीं। मेरी माता, कभी मैं जब घर जाता हूँ तो मुझसे पूछती हैं, तुम दिन भर करते क्या हो? मंदिर में दिन भर करते क्या हो? तो हमें समझ में नहीं आता क्या करते हो। तो मैं उनको बोलता हूँ, अगर आप हमारे साथ आएंगे, थोड़े दिन रहेंगे, तो आपको समझ में आएगा हम करते क्या। क्योंकि ये चीज बाहर से बताना, बाहर से क्या लगता है, अरे मंदिर में भक्त बन जाना मतलब सब कुछ छोड़ देना, दिन भर मजीरे करताल बजाना, यही तो भक्ति है ना। लेकिन जब आप इस्कॉन मंदिर में आएंगे, रहेंगे, आपको समझ में आएगा कि दैनिक कार्यक्रम, दैनिक सेवाएं, दैनिक कितनी होती हैं, तब आप समझ पाएंगे। मैं एक छोटी सी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, एक भक्त कितना प्रयास करता है लोगों को कृष्ण भक्ति देने का। देख पा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल जी, देख रहे हैं। Don't be disappointed. There's the whole day you work. He got no collection and nobody was interested in Krishna. No, don't be disappointed. You have worked sincerely the whole day. That is your credit. That's your credit. Krishna is free. प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं? प्रभुपाद बोल रहे हैं, निराश मत हो
कि आप पूरा दिन इतना कठोर परिश्रम कर रहे हो लेकिन लोग कृष्ण भावनामृत को नहीं ले रहे हैं गंभीरता से। आपका प्रयास कृष्ण देख रहे हैं। प्रभुपाद उठ करके भगवान की किताबों का जो शास्त्र हैं उनका अनुवाद करते थे, सुबह अपना जप करते थे, मंगला आरती जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे भक्तों के डाउट्स क्लियर करते थे, और सुबह से फिर उनका प्रचार कार्य शुरू होता था, अलग अलग जगह जाना, प्रवचन देना, महत्वपूर्ण लोगों से मिलना, इस्कॉन के मैनेजमेंट को संभालना, और इस तरह उनके दिन में उनको रेस्ट 2 से 3 घंटे मिल पाता था। इतना ही नहीं, अंत समय में जब प्रभुपाद के अंदर बिल्कुल भी शक्ति नहीं थी, वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाते थे, तब भी आप देखिए कि प्रभुपाद कैसे पालकी में बैठ करके भक्त लोग ले जाते थे और प्रभुपाद ने अपनी सेवाएं जारी रखी। ये होता है वास्तविक कर्मयोगी, ये होता है भक्त जिसका कर्म पूरी रूप से कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है। ये देखिए प्रभुपाद अंधेरे में रात में बैठ करके श्रीमद् भागवत का अनुवाद कर रहे हैं। और कब तक प्रभुपाद ने अनुवाद किया? जब तक उनके शरीर में थोड़ी सी भी जान थी। ये देखिए प्रभुपाद यहाँ लेटे हुए हैं, उठने के प्रभुपाद की क्षमता नहीं है, और एक भक्त ने माइक पकड़ रखा है, उसमें वो रिकॉर्ड कर रहा है, प्रभुपाद अनुवाद कर रहे हैं। कृष्ण की माता इच्छा पर घूमना है, यही भगवान श्री कृष्ण भावना है। 14 नवंबर। उस तरह ये वास्तविक कर्मयोगी है। कृष्ण के लिए पूरा एक एक ड्रॉप खून का कृष्ण के लिए उपयोग करते हैं। ये वास्तविक में कर्मयोगी है, जो अपना सब कुछ, बाह्य इंद्रियों से कोई लेना देना ही नहीं है। वो बोलता, सुनता, गाता, चिल्लाता, चीखता, चलना फिरना, उसका सब कुछ किसके लिए है? कृष्ण की सेवा के लिए। एक और श्लोक पढ़ेंगे, फिर हम लोग प्रश्न उत्तर लेंगे। ब्राह्मणे आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। कोई अनुवाद पढ़ना चाहेंगे? हेलो जी पढ़िए। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कर्म पत्र जल से अस्पर्श्य रहता है। भगवान यहाँ बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कमल कीचड़ में रहता है लेकिन फिर भी जल से स्पर्श नहीं होता है, वो कभी भी पानी से स्पर्श नहीं होता है, उस तरह भक्त ये संसार में रहते हुए भी संसार के कर्म बंधन पाप कर्मों से लिप्त नहीं होता। तात्पर्य पढ़िए। बसंत प्रभु तात्पर्य पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। यहाँ पर ब्रह्मणी का अर्थ कृष्ण भावनामृत में है। यह भौतिक जगत प्रकृति के 3 गुणों की समग्र अभिव्यक्ति है जिसे प्रधान की संज्ञा दी जाती है। वेद मंत्र सर्वम ह्येतद ब्रह्मा, मांडुक्य उपनिषद 2, तस्माद एतद ब्रह्म नाम रूपमन्नं च जायते, मुंडक उपनिषद 1.2.10, तथा भगवत गीता में 14.3 मम योनिडम अहद ब्रह्मा से प्रकट है कि जगत की प्रत्येक वस्तु ब्रह्म की अभिव्यक्ति है, और यद्यपि कार्य भिन्न भिन्न रूप में प्रकट होते हैं किंतु तो भी वे कारण से अभिन्न है। ईशोपनिषद में कहा गया है कि सारी वस्तुएं पर ब्रह्म या कृष्ण से संबंधित हैं, अतएव वे केवल उन्हीं की है। जो यह भली भांति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण की है और वे ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु भगवान की सेवा में ही नियोजित है, उसे स्वभावतः शुभ अशुभ कर्म फलों से कोई प्रयोजन नहीं रहता। यहाँ तक कि विशेष प्रकार का कर्म संपन्न करने के लिए भगवान द्वारा प्रदत्त मनुष्य का शरीर भी कृष्ण भावनामृत में संलग्न किया जा सकता है, तब यह पाप कर्मों के कलमश से वैसे ही परे रहता है जैसे कि कमल पत्र जल में रहकर भी भीगता नहीं। भगवत गीता 3.30 में भी कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्य, संपूर्ण कर्मों को
मुझे मीन्स कृष्ण को समर्पित करो। तात्पर्य यह है कि कृष्ण भावनामृत विहीन पुरुष शरीर एवं इंद्रियों को अपना स्वरूप समझकर कर्म करता है, किंतु कृष्ण भावना भावित व्यक्ति यह समझकर कर्म करता है कि यह देह कृष्ण की संपत्ति है, अतः इसे कृष्ण की सेवा में प्रवृत्त होना चाहिए। तो जिस तरह एक भक्त हमेशा सोचता है कि ये जीवन, ये शरीर, ये सब हमें कृष्ण से प्राप्त हो, तो हमें कृष्ण की सेवा में लगाना है। जब हम कृष्ण की सेवा में नहीं लगाते हैं तो माया हमको पकड़ लेती है। माया का अर्थ ही है जो जहां कृष्ण की अनुपस्थिति। जब सूर्य की अनुपस्थिति होती है तो अंधकार होता है, उसी तरह माया का मतलब ही है सूर्य की अनुपस्थिति। और ये माया कार्य करती है 3 गुणों के प्रभाव से, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तो तीनों हमें कठपुतली की तरह नचाते रहते। ये सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण के प्रभाव से हम लोग बंदर का नाच नाचते रहते हैं। हमको लगता है हमने आदतें पाल रखी हैं, हम बोलते हैं ना हमने आदतें पाल रखी हैं, लेकिन वास्तव में आदतों को हमने नहीं पाला है, हमको आदतों ने पाल रखा है। हम इतने आदतों के वशीभूत हो जाते हैं जिसकी वजह से कृष्ण का विस्मरण हो जाता है। और अभी हम वीडियो में देख रहे थे एक बहुत ही मेजर आदत अभी लग गई है हमें, फोन की। ये आदत के कारण अभी हम, पहले तो मंदिर में लोग आते थे, भगवान का दर्शन करते थे, अभी तो फोन छूटता ही नहीं है। लेक्चर में भी फोन नहीं छूटता है। वास्तव में फोन के माध्यम से हम लोग कृष्ण भक्ति कर पा रहे हैं अभी, जैसे कोरोना में जूम के माध्यम से क्लास हो रही, सब कुछ हो रही है, लेकिन फिर भी हमें देखना है कि हमारा अधिकांश समय कृष्ण चेतना बढ़ाने में जाए। हम इन आदतों के गुलाम ना बने, वास्तव में इनका इस्तेमाल कृष्ण की सेवा में करें। मैं एक छोटा सा वीडियो दिखा रहा हूँ। इस वीडियो को अवार्ड मिला है। कैसे हम लोग फोन आदि एडिक्शन में फंस जाते हैं। इस तरह अभी दुनिया की हालत है। वास्तव में इतनी आदतें हमने पाल ली हैं जिसके वशीभूत होकर हम कृष्ण को भूल गए हैं। ये कर्म ही पूजा कहने वाले लोगों को हमको बोलना चाहिए कि वास्तव में आप कर्म पूजा के रूप से करते हैं कि आपकी आदतों की वजह से करते हैं, अपने इंद्रिय भोग की वजह से करते हैं। अगर हमको वास्तविकता में ये संसार से छूटना है तो हमें ये सोचना होगा कि अभी हम एक लॉज में रुके हुए हैं, हमें जाना है कहाँ, भगवत धाम, वो हमारा घर है। और अभी हम कहाँ रुके हैं, होटल में रुके हुए हैं। तो होटल में जब हम रुकते हैं तो होटल के कमरे के लिए ज्यादा आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। अरे ये पर्दा अच्छा नहीं है, पर्दा बदल दूं, अरे ये लाइट अच्छी नहीं है, लाइट बदल दूं। होटल में कोई करता है क्या इस तरह? हम सोचते हैं हमको केवल रात में रुकना है और यहाँ से हमको वापस अपने घर जाना है। उसी तरीके से भौतिक संसार में जितनी चीजें जरूरी हैं उतनी हम करें और भगवान को अर्पित करते हुए करें, जिससे हम वापस उनके धाम में वापस जा सकें। हम लोग सब कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, भगवान की सेवा में सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब हम इससे आसक्त हो जाएंगे, जब इसको खुद की इंद्रिय तृप्ति के लिए लगाएंगे, तो हम उस अधिकार को खो देंगे। जैसे मान लीजिए कोई लड़का है, पहली बार घर से बाहर जाता है और पढ़ाई करने के लिए, मान लो कोचिंग पढ़ने के लिए कहीं बाहर जाता है, तो अपने शहर से बाहर जाता है, माता पिता को बहुत चिंता होती है, बात नहीं हो पाती है, तो उसको एक फोन खरीद के देते हैं कि आप कोई भी स्थिति में हम फोन लगाएंगे, आप उठाना, हम आपसे बात करें।
लेकिन वो लड़का माता पिता का फोन ना उठा के दूसरे लोगों से बात करता है, तो कैसा माता पिता को कैसा लगेगा? इसी तरह स्थिति हमारी है। भगवान ने हमको ये जीवन दिया, ये बॉडी दी, ये इंद्रियां दी, ये संसार दिया उनकी सेवा करने के लिए, लेकिन हम उनको छोड़ करके बाकी लोगों की सेवा में लगते हैं, बाकी इंद्रिय भोग में लगते हैं। तो उस तरह स्थिति में आकर के हम अपना जीवन निरर्थक कर लेते हैं। इसलिए भगवत गीता की ये शिक्षाएं हैं, कैसे हम अपना जीवन कृष्ण के हाथों में देंगे तो कृष्ण हम भौतिक इंद्रियों के जाल से, भौतिक गुणों के जाल से छुड़ाएंगे। जैसे कि एक जो एक्सपर्ट इलेक्ट्रिशियन होता है, जो बिजली काम करने वाला होता है, वो एक बिजली से हीटर भी बना देता है, गर्म हवा फेंकने वाला, उसी बिजली से कूलर भी बना देता है, ठंडी हवा फेंकने वाला। कि बिजली को, करंट को कैसे यूज करना है, वो उसी को भौतिक बना सकते हैं। जब हम उनसे विलग हो जाते हैं तो सब कुछ भौतिक हो जाता है। उसी इंद्रियों को, उसी उपादान को, उसी स्थिति को देख करके भगवान की सेवा में जब हम आगे बढ़ते हैं, भगवान हर चीज हमारे लिए स्पिरिचुअल बना देते हैं, आध्यात्मिक बना देते हैं। तो इसलिए हमको भगवत गीता के ये शिक्षाएं याद रखना चाहिए, बार बार पढ़ना चाहिए और भगवान के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए कि हमने अनेकानेक जन्म बिताए हैं अपने आप को सुखी करने के लिए, लेकिन हम सुखी हो नहीं पाए। अब ये जीवन कम से कम हम भगवान की सेवा में लगा पाए। हम इस तरह जब प्रार्थना करेंगे, भगवान हमारे सारी इच्छाएं भक्ति में पूरी करेंगे, हमको आगे बढ़ाने के लिए जितनी योजनाएं होंगी सब बनाएंगे। तो उस तरह प्रार्थना के साथ हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु श्री प्रभुपाद की। यदि है तो हम अभी 2-4 मिनट ले सकते हैं, उसके बाद हम सभी मिलके एक राउंड पेंटिंग करेंगे। हम लोग पहले जब मिलते थे साथ में, जब मंदिर में प्रोग्राम होता था तो साथ में मिलके एक माला जप करते थे। अभी बहुत समय से वो सुयोग नहीं मिल पा रहा है, तो यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं, उसके बाद फिर हम एक माला साथ में जप करें। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हाँ बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। ये बार बार मतलब थोड़ा सा उत्साहित होते हैं, फिर भक्ति कम हो जाती है और अपनी गलती का एहसास होता है। जैसे कि आज आपने बताया ना, छोटी छोटी गलतियां होती, जैसे मोबाइल का याद रहता है सब कुछ, और जब मतलब और बीच में कई बार भूल जाते, जैसे किसी काम के लिए मोबाइल उठाया, वो काम हुआ और फिर स्विच कर जाते हैं, कुछ ऐसी चीजें सब आ जाते हैं। तो फिर याद आता, अरे बाप रे, हमारा तो टाइम इतना देर भगवान का जप कर लेते या कुछ भी कर सकते थे आध्यात्मिक। तो फिर बहुत अफसोस होता है, बहुत दुख होता है। तो पता नहीं, फिर कभी कभी मतलब निगेटिव सोचने लगते, पता नहीं कैसे सुधारूं अपने आप को। तो मैं सोचा आप लोग कुछ गाइड करें प्रभु। हरे कृष्णा, धन्यवाद। वास्तव में कोई भी चीज का ये भौतिक संसार में यही गुण है कि वो ऊपर से नीचे ही जाती है। कोई भी चीज आप ऊपर रखेंगे ढुढ़क के नीचे ही जाएगी, वही नियम ही है भौतिक संसार। ऊपर ले जाने में मेहनत लगती है, नीचे ढुढ़कने में मेहनत नहीं लगती, वो ढुढ़क के नीचे ही आएगा। तो इसीलिए हम लोग की चेतना बार बार नीचे गिरेगी, ये स्वाभाविक है, लेकिन भक्त संग करके हमको इस चेतना को ऊपर रखना है। जैसे मोबाइल डेली चार्ज करते हैं, उसी तरह अपने भक्ति को डेली चार्ज करना है। रोज नियमित रूप से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का रोज जप करना है और रोज प्रभुपाद की पुस्तकों को पढ़ना है। कम से कम यदि 2 चीजें ये करेंगे, हमारी चेतना को हम संतुलित रख पाएंगे। नहीं तो हमारी बैटरी रन आउट हो जाएगी, फिर भक्ति एकदम बंद हो जाएगी, मटेरियली शुरू हो जाएगी। इसलिए हम लोग को अगर अपने आप को चार्ज अप रखना है, भक्त संग में भगवान का नाम और प्रभुपाद की पुस्तकें नियमित रूप से रोज एक भी दिन गैप नहीं करके ये करना ही है, तो हमारी चेतना को हम ऊपर रख पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मुझे बहुत कम ही समय हुआ है जुड़े हुए, मैंने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ना भी शुरू कर दिया है। कुछ नहीं तो एक ही श्लोक पढ़ती हूँ, लेकिन पढ़ती हूँ, एक भी दिन गैप नहीं करती हूँ। और इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि बहुत
पुराने लोग जो मुझसे जुड़े थे वो डिस्ट्रैक्ट हुए, जो भी कारण हुआ था, लेकिन वो डिस्ट्रैक्ट हुए। और जब मैं इस भक्ति में आई तो मैंने ये रियलाइज किया कि अगर मैं शायद डिस्ट्रैक्ट नहीं होती तो वहां उस माया में फंसी रहती और यहाँ कृष्ण की भक्ति में नहीं लग पाती। तो जो मेरे मन में ये आया, ये सही है या कुछ गलत है, थोड़ा सा आप एक्सप्लेन करेंगे? हमारे हरे जीवन कृष्ण। में जो कुछ अभी तक हुआ है वो इसलिए हुआ है कि आज हम और आप बैठ करके भगवद गीता चर्चा करें। अगर एक भी चीज वैसी नहीं होती हम लोग यहाँ पर भक्ति में नहीं आते। तो ये भगवान का आयोजन है हमारे जीवन में, हम लोग यहाँ तक आ गए हैं। अभी हम लोग को भक्ति को गंभीरता पूर्वक लेना है। अभी यदि हम गंभीरता से नहीं लेंगे और ये मौके को खो देंगे तो फिर ये बुद्धिमानी नहीं होगी। अभी जितना कुछ भी हमारे जीवन में हुआ है, अभी ये इनके प्रकार हम आ गए हैं, अभी भक्ति को हमको गंभीरता से लेके आगे चलना है। ठीक है माता जी? हरि बोल। और किसी को कुछ बोलना है? ठीक है, हम लोग अब एक राउंड साथ में जप करेंगे। आप सब लोग अपनी माला ले सकते हैं। आपने बोला तो गई नहीं आज। सब लोग तो अपने अपना जप अलग से करते ही हैं, लेकिन भक्तों के संग में जप करने का आनंद एक अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए कभी हमको कोई जगह जाके अपनी मांग पूरी करानी है, तो पार्लियामेंट के सामने जाके जितेंद्र पांडे प्रभु अकेले खड़े होकर चिल्लाएंगे तो पार्लियामेंट सुनेगा नहीं। लेकिन अगर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाएंगे, जिंदाबाद जिंदाबाद करके कोई मांग रखेंगे तो सरकार को सुनना ही पड़ेगा। ऐसे हम लोग अलग अलग तो जप कर रहे हैं, लेकिन जब साथ में भगवान को पुकारते हैं तो भगवान ज्यादा करुणावान है। तो सभी लोग साथ में प्रभुपाद को प्रणाम करते हुए नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादिकारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद यद्वैत गदाधर श्रीवासादि कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरे
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके साथ जब करने का बहुत सुंदर अनुभव हमको मिला, और अब हम एक छोटी सी वीडियो देख करके खत्म करेंगे। देख पा रहे हैं आप लोग? जी। हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण। तो अभी आप सबको अभी हमने यही किया। अभी हमको अपने कर्म बंधन को निकाल करके कर्म योग को सेटअप करना है, कृष्ण को अपनी जिंदगी में जीवन में जोड़ना है। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। भक्तवृंद की जय। हरे प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण किशोर प्रभु की जय। जय। प्रभुपाद की जय। अगले संडे 6:30 बजे। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्ण।